हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो नाउ वी विल स्टार्ट द कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि आपका ग्रेजुएशन लेवल का सब्जेक्ट रहेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह, बट हम वही टॉपिक्स करेंगे जो हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स एंड स्पेशली जो हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के सिलेबस में गिवन है। तो इंट्रोडक्शन तो बनता ही है, सो आज का वीडियो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रहेगा एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी कोई भी मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के अंदर आपने जो प्रोडक्ट बनाया है या कोई सर्विस अगर आप दे रहे हैं, उसकी कॉस्ट फाइंड करना इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये मतलब पार्ट है सिर्फ, है ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड, वी क्लासीफाई, वी एनालाइज, वी समराइज एंड एलोकेट द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस और एक्टिविटी। कोई भी अगर हमारा बिजनेस है, हम उसके अंदर कोई भी प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट्स को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, उन्हें एनालाइज करना, एलोकेट करना, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें, हम डिसीजंस ले सकें और हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कर सकें। सो दिस इज़ द मेन एम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ईजी रहेगा, आज का काफ़ी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट फाइंड करनी है, हमें प्राइस डिसाइड करना है, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके ही हम प्राइस डिसाइड करेंगे। हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, हमें लग रहा है कि हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, तो हमें उसे कंट्रोल करना है। और हमें मैनेजमेंट को हेल्प करना है कि आप इस तरीके से प्लान करिए या आप ये डिसीजंस लीजिए कॉस्ट से रिलेटेड। और हमें अपने रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट यूज़ करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग करनी चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी कॉस्ट कंट्रोल में हो। कॉस्ट जितनी कम होगी हमारा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। और कॉस्ट के थ्रू हम इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, होलसेल का बिजनेस है एंड गोडाउन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इन्वेंट्री को मैनेज करने में मेरी बहुत कॉस्ट लगती है। तो उसको भी आप कैसे कम कर सकते हो, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बजट बनाना है या फोरकास्टिंग करनी है, दिस कैन बी ऑल्सो डन विद कॉस्ट अकाउंटिंग एंड येस इट इज़ ऑल्सो द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे आपको डिसीजन लेना है, कॉस्ट आपने देख लिया, फिर आपने देखा कि मुझे इतना प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं ये प्राइस डिसाइड करता हूँ, या आपने मैनेजमेंट को दे दिया कि ये आपके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है। नाउ दे कैन प्लान एंड दे कैन टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपका ग्रेजुएशन लेवल से रिलेट करके पढ़ना है आपको। वैसे तो अपने बीकानेर के अंदर तो देखिए एमकॉम के अंदर भी आता है, एमकॉम फर्स्ट ईयर में भी है कॉस्ट अकाउंटिंग, बट मोस्टली आप देखेंगे कि आपको ये ग्रेजुएशन लेवल के अंदर मिल जाएगा। चलिए डिफरेंस अगर हम देखें कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का खास बात यही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट डिसाइड करते हैं, जबकि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, वी यूज़ टू फाइंड द प्रॉफिट लॉस एंड द बैलेंस शीट, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ एन इंटरनल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप कॉस्ट किसी बाहर वाले को तो नहीं बताते हो, है ना, कि हमारे प्रोडक्ट बनने में क्या कॉस्ट लगी है। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप P&L बैलेंस शीट सबको बताते हैं, सो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग उसके अंदर रहती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का फोकस क्या होता है, कॉस्ट को फाइंड करना एंड उसे रिड्यूस करना, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन एम होता है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना। एंड अपने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर रूल्स वगैरह चलते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इतने कोई खास रूल्स नहीं होते, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते। चलिए अब अगर हम टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करें, सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या कहते हैं, मैंने केक बनाया, केक में मेरी ब्रेड ब्रेड तो डायरेक्टली लगा, और ब्रेड की क्या कॉस्ट है, सो दैट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट में डायरेक्टली बता सकते हैं कि मेरे इस प्रोडक्ट में ये रॉ मटेरियल इतनी कॉस्ट का लगा है, सो दैट इज़ डायरेक्ट कॉस्ट। अब मान लीजिए मैंने क्या कहते हैं ब्रेड बनाया और जो केक बनाया, और केक बनाने में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई या रेंट मुझे वहाँ का पे करना पड़ा, तो वो तो प्रोडक्ट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, सो दैट इज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि उस ब्रेड को केक को बनाने में पर्टिकुलरली थोड़ी मैंने फैक्ट्री का रेंट पे किया है, बट फैक्ट्री का रेंट पे नहीं करेंगे तो स्पेस नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा तो फिर आप प्रोडक्ट बना नहीं सकते हैं। सो इनडायरेक्ट कॉस्ट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड। फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे कि
आप केक 2 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ या कुछ भी मत बनाओ, बट यू हैव टू गिव द सैलरीज टू द एम्प्लॉयज, सो दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप ज़्यादा केक बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, आप कम केक बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट भी कम लगेगी। सो दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट विच वेरीज विद द प्रोडक्शन लेवल। लेवल ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा, और लेवल ऑफ प्रोडक्शन कम है तो कम। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जहाँ पे फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का मिक्सचर होता है, उसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अगेन टोटल कॉस्ट के अंदर अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने लग गए हैं, जैसे कि प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ मटेरियल आपका उसके अंदर लगता है, लेबर को भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है, और कुछ एक्सपेंसेस भी डायरेक्टली उससे रिलेटेड होते हैं। इसकी मान लीजिए मैंने कोई केक बनाया और उसके डिज़ाइनिंग के लिए मैंने किसी को बुलाया और उसने आने के मुझसे 200 रुपये ले लिए, सो दैट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, सो दैट इज़ प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, और हम इसके धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट, यानी कि ये चीज़ें प्लस जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि प्राइम कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपका ये फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, यानी कि प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री के खर्चे प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे भी आएंगे। अब आपने एडमिनिस्ट्रेशन के भी खर्चे ले लिए, इसके साथ अब आपको गुड्स को सेल करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में जो खर्चे लग रहे हैं, जब वो भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देंगे तो आपकी क्या आएगी? टोटल कॉस्ट। सो सबसे पहले आप प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये फाइंड करने के बाद जब आप इसके अंदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आपकी आएगी फैक्ट्री कॉस्ट, और जब आप उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो आपकी आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एंड जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो आपकी आएगी टोटल कॉस्ट। ये अलग अलग मेथड्स हैं कॉस्टिंग के, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, जो कि हम सभी करेंगे। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग के टूल्स, हम कॉस्ट शीट्स बनाना सीखेंगे, हम बजटरी कंट्रोल करना सीखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सीखेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग सीखेंगे, वेरिएंस एनालिसिस करेंगे। ये सब हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करी जाती है ये हमने पहले भी पढ़ा। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, कॉम्पिटिटर्स के क्या प्राइस है उनके बेसिस पे अपना प्राइस डिसाइड करें, बट साथ में अपनी कॉस्ट भी हम देखेंगे। वो एरियाज़ देखने जहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और इनकम कम हो रही है, तो लॉस मेकिंग एरियाज़ भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, और अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन या फिर बेटर एलोकेशन करने के लिए वी विल डू द कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के फ़ायदे तो हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, जैसे छोटे छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। और हाँ, अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो हो सकता है आपको इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा आपका खर्चा भी आए, थोड़ा सा क्या ज़्यादा भी आ सकता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट तो डायरेक्टली तो हम फाइंड कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें कुछ अंदाजन वैल्यू पर चलना पड़ता है, एस्टिमेट्स पर चलना पड़ता है। इसको मेंटेन करने में भी काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहती हैं। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमने P&L बैलेंस शीट फाइंड करी और मैनेजर को डिसीजन लेना है, उसके बीच का जो गैप है वो गैप हम फाइंड कर सकते हैं किसके थ्रू? कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। और ये हमें बेसिक रूल्स बताता है कि किस तरीके से हम कॉस्ट अकाउंटिंग के जो एडवांस टॉपिक्स हैं उसको भी हम तैयार कर सकते हैं, किसके थ्रू? कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, जिसके अंदर आज हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स से देखे। धीरे धीरे वी विल कंप्लीट द ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर गिवन इन द सिलेबस ऑफ RPSC फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स एंड ऑल्सो फॉर द UGC नेट कॉमर्स, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिपेयर हो जाए। इसके साथ साथ आप MCQs एंड PYQs ज़रूर करिए। सो प्रिपेयर PYQs एंड MCQs विच विल बी द बेस for your preparation, right? So thank you so much, and don't forget to like, share and subscribe.